साथियों, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से अग्रणी है। और भारत देश की अगर बात करें तो लगभग 65% जो पॉपुलेशन है लगभग 35 वर्ष से कम आयु की है। साथियों, ये युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी सामर्थ्य है, सबसे बड़ी पूंजी है और उज्जवल भविष्य की आधारशिला भी है। चाहे आप देखें साइंस, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे फिर इंडस्ट्री हो या फिर एजुकेशन हो या फिर कोई खेल हो, हर क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के पीछे इसी युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, किंतु विडंबना आज ये है कि आज यही युवा वर्ग नशे के बढ़ते जाल में फंसता चला जा रहा है। दोस्तों, नशा अब केवल व्यक्तिगत कमजोरी या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता या फिर आर्थिक विकास के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुका है। देश के अनेक भागों में आपने देखा होगा, समय समय पर करोड़ों रुपए के जो मादक पदार्थ हैं उनकी पकड़ाई होती रहती है। इससे ये प्रमाणित होता है कि जो नशे का कारोबार है वो किसी संगठित अपराध का एक विशाल, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक नेटवर्क आज बन चुका है। आपने देखा होगा, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार कभी हेरोइन, कभी अफीम, कभी चरस, कभी कोकीन या फिर कभी सिंथेटिक ड्रग्स की जो बहुत बड़ी खेपों का पकड़ा जाना इस बात का भी संकेत है कि भारत को नशे के एक बड़े बाजार के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या फिर विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के अनुसार अगर देखें तो देश में आज लाखों युवा किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करने के आज आदी हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है उनके द्वारा भी कराए गए एक व्यापक अध्ययन में ये तथ्य सामने आया था कि करोड़ों भारतीय तंबाकू, गुटखा, चरस, शराब और कई तरह के नशीले पदार्थ उनका सेवन करते रहते हैं और उनमें बहुत बड़ी एक जो संख्या है वो आज युवाओं की है। चिंता की बात दोस्तों ये है कि स्कूल हों और कॉलेज हों, उनके स्तर तक नशे की जो पहुंच है वो बढ़ रही है। कई स्टेटों में मामले ऐसे सामने भी आए हैं जहां यूथ को ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्मगलिंग में इस्तेमाल किया जा गया और नशे के बढ़ते संकट का एक राष्ट्रीय सुरक्षा पक्ष भी है। और कई बार तो सुरक्षा जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह भी है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर से युद्ध में लगातार आपने देखा होगा असफल रह रहा है और असफल होने के बाद उसने क्या किया, भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद हो, नकली मुद्रा हो या फिर नशे की जो तस्करी है जैसे युद्धों के हथियारों का उपयोग करता रहा है। इसके अलावा आतंकवादी कम होती, जो आज आप देखा होगा मिलिटेंसी कम हो रही है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। इसके बीच नशे का जो फैलाव है ना वो एक नए खतरे के रूप में उभर रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे देश की युवा पीढ़ी को कमजोर करना, समाज की ऊर्जा को नष्ट करना है। आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में अनेक समुदायों द्वारा इस अभियान को समर्थन दिया जाना इस बात का भी संकेत है कि नशे जैसी समस्या का समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। दोस्तों, वास्तव में नशे का जो सबसे दुखद और भयावह प्रभाव है वो युवा पीढ़ी पर पड़ता है, क्योंकि युवा जीवन की ऊर्जा, सृजन और सपनों का प्रतीक होता है। किंतु नशा क्या करता है, इन सभी जो संभावनाएं हैं उनको नष्ट कर देता है। क्योंकि एक बार नशे की गिरफ्त में आने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शारीरिक हो, मानसिक क्षमता हो या फिर आर्थिक स्थिति हो, इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा हो, धीरे धीरे खोने लगता है। उसका जो आत्मविश्वास है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन की तरफ, तनाव की तरफ और कई बार तो अपराध की दुनिया की तरफ कदम बढ़ते चले जाते हैं। और यही कारण है कि नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। साथियों, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ने लगती है। कई बार तो जो फैमिली रिलेशन है वो टूटने लग जाते हैं और सामाजिक जीवन में अस्थिरता बढ़ने लगती है। और नशे के विस्तार के जो पीछे है केवल तस्करी जिम्मेदार नहीं है,
इसके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बेरोजगारी, भविष्य की अनिश्चितता, बढ़ता कंपटीशन, कई बार पारिवारिक तनाव, सामाजिक विघटन और कई बार तो अकेलापन, यहाँ तक कि डिप्रेशन और गलत जो इन्वायरमेंट है, समाज है, युवाओं को नशे की ओर धकेल देता है। आपने देखा होगा आधुनिक जो आज उपभोक्तावादी संस्कृति है उसने भी कहीं न कहीं कृत्रिम सुख और त्वरित आनंद की मानसिकता को बढ़ावा दिया है। जब जीवन में लक्ष्य, दिशा और सकारात्मक प्रेरणा का जब अभाव होता है तब व्यक्ति नशे जैसे विनाशकारी विकल्पों की ओर आकर्षित हो जाता है। साथियों, नशे और अपराध का जो संबंध है वो भी अत्यंत गहरा है। कई स्टडी में तो ये बात भी सामने आई है, चाहे चोरी की घटना हो, चाहे लूट की घटना हो, चाहे हिंसा की घटना हो, चाहे एक्सीडेंटल केस हो और कई तरह के और भी अपराध हैं, उनके पीछे नशे की जो भूमिका है वो बढ़ती चली जा रही है। नशे की डोज प्राप्त करने के लिए युवा अपराध की राह में उतर जाते हैं। इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है और समाज में असुरक्षा का जो वातावरण है वो बनता है। गवर्नमेंट इस चुनौती से निपटने के लिए कई स्तरों पर प्रयास तो कर रही है, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं, सीमा सुरक्षा बल है, स्टेट पुलिस है। इनकी संयुक्त कार्रवाई से कई बड़े जो ड्रग के नेटवर्क है वो ध्वस्त तो किए गए हैं। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि नशे के विरुद्ध बहुआयामी रणनीति अपनाई जाए, नशा तस्करों के विरुद्ध त्वरित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए ताकि अपराधियों में कानून का भय पैदा हो। साथियों, युवाओं के लिए रोजगार, खेल, स्किल डेवलपमेंट और सांस्कृतिक प्रोग्राम के अवसर बढ़ाए जाएं ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक दिशा में प्रभावित हो सके। और ये लड़ाई केवल सरकार या पुलिस नहीं जीत सकती। स्कूल्स हों, धार्मिक संस्थाएं हों या फिर सामाजिक संगठन हों, कॉलेज हों, मीडिया हों या फिर जो जागरूक नागरिक हैं, उनको मिलकर के इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भारत की दोस्तों युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी संपदा है। यदि ये शक्ति नशे की गिरफ्त में चली गई तो राष्ट्र की प्रगति बाधित हो सकती है, लेकिन इसे यदि स्वस्थ हेल्थ की तरफ या फिर संस्कार की तरफ या फिर जागरूकता की तरफ या फिर लक्ष्य की तरफ अगर बनाया गया तो भारत विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में उभर सकता है। इसलिए दोस्तों, नशे के विरुद्ध ये संघर्ष केवल एक सामाजिक नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने का भी संकल्प है।